नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण की कुछ खास बातों पर जरा गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ लेख और जो सरकारी जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर मकसद यही है कि इन घोषणाओं के पीछे के मायने और उनका क्या असर हो सकता है उसे समझें। बिल्कुल, और भाषण का फोकस देखें तो साफ तौर पर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नागरिकों के कल्याण पर था। हाँ, खासकर युवाओं पर भी जोर दिखा। जी हाँ, युवाओं पर खास जोर था। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। ठीक है, तो सबसे पहले नौकरियों की बात करते हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ये एक बड़ी घोषणा थी। हाँ, काफी बड़ी। 1 लाख करोड़ का बजट है। कहा गया है कि 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा और ये जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने वाले हैं उनके लिए 15,000 का इंसेंटिव। जी। ये सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। युवाओं के लिए तो खास तौर पर। हाँ, और इसे देखिए, अगली पीढ़ी के जो जीएसटी सुधारों की बात हुई है उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। अच्छा, वो जो दिवाली तक आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, दिवाली तक। मकसद यही है कि छोटे व्यवसायों के लिए बिजनेस करना आसान हो और जो जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतें कम हो। तो ये दोनों कदम एक तरह से अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश लगते हैं। एक तरफ युवाओं को सीधा पैसा, दूसरी तरफ छोटे व्यवसायों के लिए माहौल बेहतर करना। लेकिन ये जो 1 लाख करोड़ वाली योजना है, क्या ये वाकई असरदार तरीके से 3.5 करोड़ युवाओं तक पहुंच पाएगी? इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनौतियां तो निश्चित रूप से होंगी, जैसे सही लोगों की पहचान करना, ये पक्का करना कि इंसेंटिव का सही इस्तेमाल हो। हाँ, वो तो है। लेकिन सरकार का इरादा तो साफ है कि भाई रोजगार बढ़ाने को सीधे तौर पर सपोर्ट किया जाए। अच्छा, अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। इस पर तो काफी जोर था। बिल्कुल। मिशन सुदर्शन चक्र, ये नाम ही काफी दमदार लगता है। ये स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है ना? सही कहा। मिशन सुदर्शन चक्र एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये कैसे काम करेगा? देखिए, इसे जरूरी ठिकानों को, जैसे ड्रोन है या मिसाइल हैं, ऐसे हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है और लक्ष्य है कि 2035 तक इसे पूरी तरह से स्वदेशी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग से और मजबूत किया जाए। और इसी आत्मनिर्भरता वाली कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेशी जेट इंजन बनाने की चुनौती दी गई है। हाँ। और साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स का लक्ष्य भी है। ये लक्ष्य तो बहुत सराहनीय है आत्मनिर्भरता का। पर क्या ये जो महत्वाकांक्षी तकनीकी लक्ष्य हैं, जैसे जेट इंजन, क्या इनके लिए हमारे पास वाकई वो जरूरी इकोसिस्टम और विशेषज्ञता तैयार है, या ये अभी एक लंबी दौड़ है? ये निश्चित रूप से एक लंबी और चुनौतीपूर्ण दौड़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्वदेशी जेट इंजन बनाना देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को अपने लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन, उनके अपग्रेड और उनकी निर्यात क्षमता पर पूरा नियंत्रण देगा। अच्छा। जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और सेमीकंडक्टर चिप्स, वो तो आज की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं ही। तो ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, ये असल में सामरिक महत्व के कदम हैं। समझ गई। और आत्मनिर्भरता सिर्फ तकनीक तक ही नहीं है, इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा से भी जुड़ता है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में भाषण में राष्ट्रीय गहरे पानी में अन्वेषण मिशन की बात हुई और ऊर्जा के अलग अलग स्रोत, सौर, हाइड्रोजन, हाइड्रो, परमाणु ऊर्जा, इनके विस्तार की बात। जी हाँ, और परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य तो 2047 तक 10 गुना बढ़ाने का रखा गया है। 10 गुना? हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत ने जो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली क्षमता पैदा करने का लक्ष्य था ना, हाँ, वो 2025 में ही हासिल कर लिया। 2030 की समय सीमा से 5 साल पहले। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खबर है। तो ये दिखाता है कि स्वच्छ ऊर्जा को लेकर गंभीरता है और ये ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। अच्छा, तो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की बात हो गई, लेकिन देश की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा, उसका क्या? उस पर भी भाषण में कुछ अहम बातें थी। हाँ, थी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र था और सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ या अवैध प्रवासन से जो जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने की बात है, उसे देखने के लिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन बनाने की बात भी कही गई। बिल्कुल, और इसी सुरक्षा के पहलू से जुड़ी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी सिंधु जल संधि की समीक्षा की। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। सरकार ने कहा कि इसका कारण है किसानों के लिए पानी का हिस्सा वापस लेना और संधि को अन्यायपूर्ण भी बताया। और वो जो कहा गया कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे,
ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर कितना गंभीर रुख अपना रही है। लेकिन ये अभी सिर्फ समीक्षा का इरादा है ना? हाँ बिल्कुल, अभी ये केवल समीक्षा करने का इरादा घोषित किया गया है, लेकिन इसके दूरगामी कूटनीतिक और क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं, खासकर पाकिस्तान के साथ संबंधों पर। वाकई इस पर तो नजर रखनी होगी। अच्छा, अब आते हैं नागरिक कल्याण पर। पीएम धन्य कृषि योजना जी, इसकी बात हुई, जो 100 सबसे पिछड़े कृषि जिलों पर ध्यान देगी, और लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता का भी जिक्र था। हाँ, वो स्वयं सहायता समूह वाला कार्यक्रम। हाँ, जिसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर उनकी सालाना आय 1 लाख से ऊपर ले जाने में मदद की जा रही है, और बताया गया कि 2 करोड़ महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। नारी शक्ति पर जोर साफ दिखा। सही कहा, और इसे आप जीवन और व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के प्रयासों से जोड़कर देख सकते हैं। कैसे? भाषण में आयकर कानूनों को और सरल बनाने, फेसलेस असेसमेंट जारी रखने, और जो पुराने आपराधिक कानून हैं उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह लागू करने का भी संक्षेप में जिक्र था। अच्छा, हाँ, वो भी था। इसका मकसद भी तो यही है कि न्याय प्रक्रिया सरल हो, आधुनिक बने। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो नौकरियां, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, फिर ये जल संधि की समीक्षा, कृषि, कानूनी सुधार, बहुत कुछ कवर हुआ। हाँ, काफी कुछ। इन सब घोषणाओं का मुख्य सार या निचोड़ क्या समझें? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये घोषणाएं 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसकी दिशा में एक खाका पेश करती हैं। इनमें घरेलू क्षमताओं को, चाहे वो तकनीक हो, ऊर्जा हो या रोजगार बढ़ाने पर जोर है साफ तौर पर। साथ ही आर्थिक प्रोत्साहन देने और कुछ पुराने और जटिल मुद्दे जैसे सिंधु जल संधि या सीमा जनसांख्यिकी, इनको सीधे संबोधित करने का इरादा भी दिखता है। सही। एक सोचने वाली बात यह है कि ये जो जेट इंजन, सेमीकंडक्टर और वायु रक्षा प्रणाली जैसी स्वदेशी तकनीक पर इतना जोर है जी, इन नींवों पर आगे बढ़ते हुए भारत आत्मनिर्भरता के जरिए अगला कौन सा बड़ा मोर्चा जीतने का लक्ष्य बना सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है आगे सोचने का।